ज्योतिरादित्य सिंधिया को व्यक्तिगत चुनौती देता हूं कि वे ग्वालियर में आके दिखाएं। हम उनको घर बैठा देंगे। ग्वालियर की लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में यदि वो आते हैं तो यहाँ की कांग्रेस बल्कि मैं कहूँगा जनता उधार बैठी है गद्दारी का इनाम देने के लिए। हम उनको चुनौती देते हैं वे आए और हमारे समक्ष चुनाव लड़के दिखाएं। कितनी सीटों का दावा करते हैं 29 में से? देखिए 29 में हम ये तो मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 20 सीटें जो है कांग्रेस हासिल करेगी निश्चित रूप से आगामी लोकसभा मध्य प्रदेश में। तो क्या हुआ विधानसभा में? सोपड़ा साफ हुआ आपका? देखिए कि जन अदालत इस समय हूँ राजा भैया पाल। मैं समय ग्वालियर में हूँ जहाँ पर हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोकसभा अभियान शुरू हो चुका है। इतने साल हो गए लगभग, मैं समझता हूँ 15-20 साल हो गए आपके ग्वालियर लोकसभा में। क्या लग रहा है आरपी सिंह जी आपको इस बार ग्वालियर लोकसभा में कांग्रेस का सांसद बन पाएगा? देखिए मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को व्यक्तिगत चुनौती देता हूं कि वे ग्वालियर में आके दिखाएं। हम उनको घर बैठा देंगे, हराएंगे। जिस प्रकार से गुना ने उनको हरा के घर बैठा दिया था, उस तरह से जो ग्वालियर की लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में यदि वो आते हैं तो यहाँ की कांग्रेस बल्कि मैं कहूँगा जनता उधार बैठी है गद्दारी का इनाम देने के लिए। हम उनको चुनौती देते हैं वे आए और हमारे समक्ष चुनाव लड़के दिखाएं। कौन है आपके पास चेहरा जो सिंधिया को टक्कर दे पाए? देखिए हमारे पास चेहरों की भरमार है। हमारे पास जनता है चेहरे के रूप में। जनता लड़ेगी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी होगा, लेकिन बारात जो होगी वो लोकसभा की जनता होगी। बीजेपी कह रही कांग्रेस पास कोई चेहरा नहीं है जो मुकाबला कर पाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी 1982 में पैदा हुआ बच्चा है। वो यदि कांग्रेस जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से निकली है उसको ज्ञान देने का प्रयास करेगी, जनता सब समझती है। ने कहा कि सिंधिया जी को ग्वालियर की जनता सबक सिखाएगी यदि ग्वालियर उनका आना होता है। तो सिंधिया जी के नेतृत्व में जो सीटें आई हैं वो चमत्कार आपने कैसे पाया है, जब आपको लगता है कि सिंधिया खानदान गद्दार था? नहीं, उनके नेतृत्व में हमने कब यहाँ पे या कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव हुआ था जब आप विगत चुनाव की जो बात कर रहे हैं। इस चुनाव में भी देख लीजिए आप। इस चुनाव में क्या हश्र हुआ उनका, कितने मंत्री थे, कितने जीते उनके, आज क्या हालात है। देखिए ग्वालियर चंबल संभाग ने तो पूर्ण रूप से यदि आप देखेंगे कि इनकी सरकार होने के बावजूद भी इनका तंत्र, इनका धन तंत्र, सारे तंत्र होने के बावजूद भी जो अपेक्षा थी उसके अनुकूल तो नहीं, लेकिन बहुतायत में देखेंगे तो कांग्रेस को बहुत लाभ मिला ग्वालियर चंबल संभाग में। तो ये आप नहीं कह सकते कि सिंधिया जी का किसी प्रकार का भी कोई, मुझे लगता है कि उनका प्रभाव यहाँ देखने को मिला। और ऐसे भयभीत क्यों है वो? आज क्यों नहीं निर्णय ले लेते कि मैं ग्वालियर लोकसभा से लड़ूंगा या गुना से लड़ूंगा? क्यों पेंडुलम की तरह दोनों में ड्वेलिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं? क्यों नहीं बोल पा रहे? सितौलिया तो खेल रहे हैं किंतु ये नहीं बोल पा रहे कि मैं यहाँ से लड़ूंगा। इतनी दम नहीं है उनके अंदर। आरपी सिंह ने बड़ा हमला बोल दिया यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कि वो फैसला क्यों नहीं कर पाए अब तक। ये सवाल गर्त में है, जल्दी इस सवाल का भी जवाब आ जाएगा। पिछली बार तो आपकी 1 सीट आई थी, इस बार कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए पिछले बार क्या हुआ वो एक इतिहास है, और जो भविष्य है, भविष्य के गर्भ में क्या है, हालांकि भविष्य वक्ता तो नहीं है हम, लेकिन पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है, युवा तुर्क के हाथ में कमान दी है मध्य प्रदेश की। आप देख रहे हो कि कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच। आज भी अभी जो बजट आया है उसने भी स्पष्ट कर दिया है कि 7 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की जो बजट की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ जहां वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 5 से 7 करोड़ जनता को जो है गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, वहीं 85 करोड़ जनता को जो राशन बांट रहे हैं जो कि अपना जीविकोपार्जन से अपना पेट भी नहीं पाल पा रहा है। तो इनकी जो इवेंट वाली और जो झूठी सरकार है उसकी कलई बिल्कुल खुल चुकी है। और आप देखिए आज जितने भी बुद्धिजीवी भी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, रिटायर्ड जजेस भी हैं, वो भी जिस प्रकार से ईवीएम के विरुद्ध जो अभियान चला रहे हैं उससे स्पष्ट है कि अब जनता जो है वो बदला लेने के लिए मोदी से तैयार है, और इस बदले में बदलाव होगा और कांग्रेस के पक्ष में होगा। जब ईवीएम ही आप मान रहे हैं कि ईवीएम काम नहीं करेगी, बीजेपी के पक्ष में जाएगी ईवीएम, तो फिर क्या करेगा वोट जनता का? देखिए मैंने जो बात कही उसको आपने अन्यथा ला। मैंने ये कहा कि अब सोसाइटी ऐसा कर रही है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं आंदोलन प्रारंभ किया है। ये सोसाइटी जो है, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जो है, बुद्धिजीवी जो ये सोच रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो ये उनका चिंतन है। हाँ निश्चित रूप से जिस प्रकार के फीडबैक आते हैं उस पर जो हमारी टेक्निकल टीम है वो अलग से काम कर रही है, लेकिन इस पर जो भी निर्णय लेना वो शीर्ष नेतृत्व को ले रहा है। ये तो मैं आपको सामाजिक फीडबैक बता रहा हूँ कि अब जनता नहीं चाह रही किसी भी रूप से भारतीय जनता पार्टी की और विशेषकर मोदी सरकार आए जो बिल्कुल तुगलकी फरमान से देश को चला रही है और जनहित में कुछ भी नहीं कर रही है।
तो ये जनता की भी चिंता है कि हमारा जब वोट ही बीजेपी में जाएगा तो हम क्यों वोट कांग्रेस को डालें। देखिए, बदलाव तो हमेशा से होता है और यदि कोई समस्या भी होती है, कोई बीमारी होती है तो उसका निदान भी होता है। तो यदि हम यही सोच लें कि हम बीमार हो गए और उसके निदान की ओर नहीं जाएंगे तो आप कभी भी रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये तो एक प्रोसेस है और कुछ प्रकृति भी अपना काम करती है और जनमत से ही आप सरकार बनती है। जब जनमत जिस पक्ष में हो जाएगा उस पक्ष में तो सबको काम करना होगा, बल्कि सरकार भी बाध्य हो जाएगी उसके लिए काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि इसमें गुरेज भी क्या है, सारी यूरोपियन कंट्री, सारी डेवलप कंट्री जो है वो ईवीएम को छोड़कर बैलेट पे आ गई। तो क्या बुराई है, यदि जनता चाहती है तो भाई जनमत होगा तो ये भी होगा। तो आपको लगता है कि होगा 2024 में? देखिए, होगा नहीं होगा ये तो जो वहाँ बैठे हुए हैं तुगलकी फरमान लेके साथ साथ, जिन्होंने, मेरे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिसने ईसी तक को खरीद लिया, ईसी को जेब में रख लिया संवैधानिक परिवर्तन करके, वो तुगलकी लोग क्या करेंगे ये अलग विषय है। लेकिन हाँ, जनता जनार्दन है, गद्दी से जब उतारेगी तो उतार के फेंक देगी। कोई भी किसी मुगालते में, गलतफहमी में न रहे। कितने सीटों का दावा करते हैं 29 में से? देखिए, 29 में हम ये तो मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 20 सीटें जो है कांग्रेस हासिल करेगी निश्चित रूप से आगामी लोकसभा मध्य प्रदेश में। मतलब एक सीट थी, अब सीधी 19 का आपको फायदा होने वाला है। तो देखिए, क्या कोई चमत्कार क्या पूर्व में नहीं हुए? क्या 82 में कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? आपको तो आंकड़ा पता होगा, आप पत्रकार हैं। आज कहाँ है? तो परिवर्तन होता है तो ऐसी आंधी चलती है। तो आंधी है इसमें? निश्चित रूप से है। क्या हुआ विधानसभा में, सोपड़ा साफ हुआ आपका? देखिए, जो हुआ जैसे मैंने कहा वो सिरोधार है, क्योंकि प्रजातंत्र में जो भी जनमत आता है, और ख़ास तौर से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र और लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास करती है, तो वो सिरोधार है। लेकिन उससे सबक लेके हम आगे तैयारी में। अब जो आंधी है वो राहुल गांधी है। तो आप मानते हैं कि इस बार 2024 में पीएम के रूप में राहुल गांधी देखेंगे आप? निश्चित रूप से। हम ही नहीं मान रहे हैं, पूरे राष्ट्र भर की जनता इस बात को मान रही। देखिए, आप न्याय यात्रा में किस प्रकार से, आपको लगता है कि हमारे पास किराए की भीड़ है? आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सभा के लिए, अन्य नेताओं की सभा के लिए पूरी जो नौकरशाही है उसका, और बल्कि पूरे तंत्र का प्रयोग करती है, यहाँ जब भी राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर निकले, देखिए आप किस तरह की भीड़ उमड़ रही है। तो ये क्या खरीदी हुई भीड़ है क्या? ये जनता है, जनमत है, ये राहुल गांधी की आंधी है। सबसे बड़े मुद्दे कौन से होंगे जो मोदी को आप टक्कर देने की बात करते हैं? देखिए, सबसे बड़े मुद्दों की तो यदि मैं फेयर लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा तो मुझे लगता है कि आपको मुझे 3 से 4 घंटे का समय देना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी मुद्दा है, आज किसान के साथ जिस प्रकार से आय की दुगनी करने की बात थी वो मुद्दा है, व्यापारी उद्यमियों के साथ क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने बजट से चौगुने कर्जा लेके बैठी है, और वहीं मोदी जी भी कर्जा लेके जो घी पी रहे हैं, और चौगुना बजट से वहाँ पे भी कर्जा हो गया। एक बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। मैं कहूँगा कि कुशासन जो है उनका वही, और ये झूठी सरकार, ये टेलीविज़न की सरकार, ये इवेंट की सरकार जो है, ये अब समाप्त होने जा रही है। बीजेपी कह रही है कि मोदी की 400 की गारंटी है, अब 400 सीटें आएंगी, तो कहाँ उम्मीद पाते हैं आप? देखिए, जब कोई भी देश में किसी भी प्रजातांत्रिक पार्टी का व्यक्ति जब 400 की गारंटी की बात करता है, इसका मतलब वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। वो, मुझे लगता है कि किसी और तंत्र के माध्यम से गारंटी दे रहा है। हम आशान्वित हैं। हमने गारंटी शब्द नहीं कहा, आपने सुना होगा मेरी पूरे वक्तव्य में। आशान्वित हो सकते हो आप, क्योंकि जनमत के आधार पर ही तो आप आओगे। तो गारंटी का तो मुझे लगता है कि आप एक बार दिल्ली जरूर जाएं, उनसे व्यक्तिगत सवाल पूछें कि साहब ये कौन सा मंत्र जिस आधार पे आप गारंटी दे रहे हैं मोदी जी से। पिछली बार भी अमित शाह ने कहा था कि मध्य प्रदेश 150 पार, वही हुआ। तो इस बार 400 का भी वही होने वाला है क्या? देखिए, अमित शाह अगर 150 की गारंटी दे रहे हैं और 150 हो गई जैसे सीट, तो फिर तो आपके माध्यम से हम सलाह देंगे कि भैया अब इस चुनाव की क्या आवश्यकता है। जब इतना बड़ा भविष्यवक्ता बैठ ही गया है तो वो भविष्यवाणी कर दे, जनता को भी क्यों परेशान कर रहा है? क्यों आप उनको ईवीएम तक लेके जा रहे हैं? क्यों चुनाव प्रचार प्रसार की नाटक नौटंकी कर रहे हैं? जब ऐसा बड़ा भविष्यवक्ता भारत में पैदा ही हो गया है तो वो जो बताए वो भारत उसका अनुपालन करे। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ पर। लगातार हमारा ग्वालियर में लोकसभा लेकर कैंपेन जारी है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।